हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों, आज एक और लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। फ्रेंड, यहाँ पर जो कंपनी है, स्वीडिश मल्टीनेशनल कंपनी है ऑटोलिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है। इंडिया के लिए भी कंपनी में वैकेंसीज है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड में भी कंपनी यहाँ पर वैकेंसीज निकाली हुई हैं, जिसके लिए हमारे इंडियन कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आप हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर पा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो लिंक को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ की कंपनी की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। किस तरह आपने अप्लाई करना है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू चैलेंज। ठीक है, सो ऑटोलिव कैन ऑफर यू एन अट्रैक्टिव वर्किंग इन्वायरमेंट विद चैलेंजिंग प्रोजेक्ट इन मैनी इंटरेस्टिंग फील्ड्स। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको ऑल जॉब्स कंपनी की दिखाऊंगा जो ओपन पोजीशंस है। काफ़ी यहाँ पर ओपनिंग यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, तो फ्रेंड, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग ओपनिंग्स यहाँ पर लगी हुई हैं। तो इस तरह भी ये आपको ओपनिंग्स दिख रही हैं, बट मैं यहाँ पर आपको कंट्री वाइज दिखाऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं, ऑटोलिव कनाडा, ऑटोलिव चाइना। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री की है, इसको हम डिस्कस बाद में करेंगे। कौन कौन सी ओपन किस कंट्री के लिए है, उसके लिए हमारे इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑटोलिव इंडिया की जॉब्स आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड जो फर्स्ट वैकेंसी है वो सीनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जॉब है, जिसके लिए बेंगलोर में जॉब है। सो एसोसिएट लीडर इंजीनियर चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। फिर है जूनियर इंजीनियर चाहिए कंपनी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जिसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आ गया स्टोर मैनेजर की जॉब है। फिर उसके बाद है जूनियर इंजीनियर कस्टमर क्वालिटी। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले मैं यही सी को ओपन करूँगा। जो हमारे इंजीनियर बैकग्राउंड के जो बीटेक एमटेक है, वो इसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आप देखते हैं क्वालिटी में ऑटोलिव इंडिया मानेसर गुरुग्राम के लिए बीटेक एमटेक वाले कैंडिडेट। सो यहाँ पर कंपनी की जो आपका काम रहेगा, अटेंड वारंटी मीटिंग्स है MSIL एंड प्रोवाइड अपडेट टू कस्टमर क्वालिटी मैनेजर, सपोर्ट कस्टमर एंड प्लान टीम फॉर MSIL पार्ट revalidation audits as per customer request, ensure SMIR report submission और MSIL SMG पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम सारा यहाँ पर रहेगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम रहेगा। सपोर्ट इन डॉक्यूमेंटेशन एंड पार्ट मूवमेंट्स फ्रॉम प्लांट टू कस्टमर फॉर टेस्टिंग एंड एनालिसिस पर्पस, रिव्यू कस्टमर पोर्टल डेली वीकली एंड इन्फॉर्म कस्टमर क्वालिटी मैनेजर एंड PQM अबाउट डाटा, वेरीफाई एंड कोऑर्डिनेट कस्टमर रिटर्न पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ कस्टमर क्वालिटी मैनेजर। तो अप्लाई यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई करेंगे, मैं इस जॉब के लिए आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, फिर आपको कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी किस किस के लिए आपने अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए, तो ऑटोलिव जूनियर इंजीनियर कस्टमर क्वालिटी में। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई थ्रू फेसबुक भी कर सकते हैं, बट आपको मैं जो रिकमेंड करूँगा, आप इसी के थ्रू, इनके पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट नेम आप यहाँ पर आप डाल सकते हैं, लास्ट नेम अपना डाल सकते हैं, ईमेल आईडी अपनी डाल सकते हैं, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है। ठीक है, आधे मिनट का भी काम नहीं है, यहाँ पर अपना CV अपलोड करना है और इसे आई कंसेंट टू ऑटोलिव कलेक्टिंग एंड यहाँ पर टिक कर देना है। सेकंड वाले पे भी टिक कर देना और सबमिट कर देना। देखिए, आधा मिनट भी नहीं आपका लगा। बहुत ही ईजी है। हर एक वैकेंसी के लिए आप जो जो एलिजिबल होंगे अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर एक्सपीरियंस या फिर आपकी क्वालिफिकेशन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बैक किया, मैं पीछे पेज पे ही आ जाऊँगा। तो नीचे चलेंगे हम इंडिया की वैकेंसीज़ पे। ठीक है, वो डायरेक्ट ऊपर से आ जाता है पेज, तो हम नीचे आएंगे। तो यहाँ पर जो है, हम माफ़ी चाहूँगा, वो ऊपर ही है। ठीक है, जो इंडिया की हमारी जॉब्स यहाँ पर लगी हुई हैं, तो काफ़ी ये कंट्रीज़ की जॉब हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर दिखा दूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसके बाद जैसे ही आ गए, तो यहाँ पर मैंने जूनियर इंजीनियर बताया। फिर आप देख सकते हैं स्टोर मैनेजर की जॉब है। स्टोर मैनेजर की जो जॉब है, ये एक्सपीरियंस्ड वैकेंसी है, एक्सपीरियंस इन स्टोर्स एंड वेयर हाउस। जिसको एक्सपीरियंस है, मैनेज ओवरऑल स्टोर्स एक्टिविटीज़, रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, इश्यूज मटेरियल, स्टोर डॉक्यूमेंटेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ऑनलाइन डाटा एंट्री ऑफ ऑल स्टोर्स ट्रांजेक्शन, इंश्योर प्रॉपर हाउस कीपिंग इन स्टोर ऑफ रॉ एंड FG मटेरियल टू कोऑर्डिनेट प्रॉपर रिसीप्ट एंड इश्यू ऑफ मटेरियल विद डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जिनको इससे रिलेटेड है वो स्टोर मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जैसे मैंने पहले बताया, सेम बहुत ही ईजी का तरीका है यहाँ पर अप्लाई करने का, ज़्यादा झंझट नहीं है इस चीज़ में। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर ऊपर चलेंगे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर मैंने फ्रेशर की वैकेंसी भी दिखाई, फिर आपको स्टोर मैनेजर एक्सपीरियंस्ड की भी दिखाई, और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो इंपोर्ट इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, तो इंपोर्ट इंजीनियर के लिए जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, अगर आप देख सकते हैं बीटेक एमटेक वाले सारे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपका काम रहेगा वो
लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में ही रहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोर्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, कोऑर्डिनेशन ऑफ शिपमेंट एग्जीक्यूशन विद सप्लायर, फ्राइट फॉरवर्ड मटेरियल प्लानिंग एज पर सेल्स रिक्वायरमेंट इन एडवांस। जिसको 1 से 2 साल का भी एक्सपीरियंस है वो इस मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, और साथ में मैं आपको बता दूं ये ऑटोलिव जो कंपनी है ये सेफ्टी इक्विपमेंट सप्लाई करती है ऑलमोस्ट सभी OEM कंपनीज को, बहुत ही लार्जेस्ट बिग मल्टीनेशनल कंपनी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पर 1 से 2 साल का जैसे मैंने पहले बताया वो इतना ही एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये आपका जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के लिए ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड, जो मैं यहाँ पर फिर ऑल जॉब्स पे क्लिक कर देता हूँ तो आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं जो है IB रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है बेंगलुरु के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर ये पेज ओपन हो रहा है। एसोसिएट लीड इंजीनियर पावर BI एक्सपर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रेंड यहाँ पर जो काम रहेगा आपको, ठीक है, R&D के अंदर यहाँ पर काम रहेगा सीनियर पावर BI एक्सपर्ट वर्किंग नॉलेज इन, अगर जिसको है डेस्कटॉप से रिलेटेड तो वो इसके लिए एक्सपर्टाइज है ETL टूल्स में, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो चलिए बैक चलेंगे अब यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर आ गया हमारा यहाँ पर एसोसिएट लीड इंजीनियर ऑब्लिक लीड इंजीनियर। ठीक है, तो फुल स्टैक डेवलपर यहाँ पर कंपनी को चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके मतलब गुड नॉलेज है इन JS फ्रेमवर्क लाइक Vue.js, React.js, Angular.js में, तो अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ किया है काम HTML CSS से, जो कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर वाले कैंडिडेट करते हैं, तो ये जो रहेगी काम यहाँ पर ये फ्रेशर के लिए रहेगा, क्योंकि एसोसिएट जो जॉब होती है वो यहाँ पर ट्रेनी लेवल की जॉब होती है। बट अगर आपको गुड नॉलेज है ये फ्रेशर के लिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो इसी तरह की जो है ये लास्ट में भी है इंजीनियर के लिए, तो ये एक्सपीरियंस में वैकेंसी इसको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ऐसे इसी तरह मैं यहाँ पर आपको ऊपर आगे बता रहा हूँ कि कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसीज रहेंगी। जैसे मैंने ये एसोसिएट लीडर के लिए कर दिया है, ये इन्फॉर्मेशन IT वालों के लिए है कि अगर IT बैकग्राउंड का कोई कैंडिडेट हमारे यहाँ पर देख रहा है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये एस्पिरो आर्किटेक्ट के लिए रहेगा, आर्किटेक्चर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट यूजिंग एप्स रिसोफ्लेक्स नेट के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको इससे रिलेटेड काम आता है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो यहाँ पर फिर इसी लेवल पे ही जो है आपको अलग अलग सीनियर इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की यहाँ भी IT से रिलेटेड जो है यहाँ भी वैकेंसीज आपको लगी हुई हैं। जो IT वाले हैं वो जूनियर इंजीनियर की जो है अगर है यहाँ पर बिजनेस एनालिस्ट की फ्रेशर कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको बता दूँ एक चीज़, अगर बिजनेस एनालिस्ट हैविंग एक्सपीरियंस इन सपोर्टिंग डिफरेंट प्रोसेसेस मेथड टूल सिस्टम एंड एप्लीकेशन, ये फ्रेशर वैकेंसी लगी है बट IT डिपार्टमेंट में होगी। अगर आप IT में भी जाना चाहते हो एज अ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन किसी भी लाइन से आपने डिग्री की है तो आप इसके लिए जाना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, बट आपको फिर आगे अपना फर्दर जो करियर है वो IT लाइन में ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ इसके लिए। तो अब आ जाएंगे हम वर्ल्ड वाइड किस किस कंट्री में यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये कंपनी ही सारा, आप बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि सर स्पॉन्सर कौन करेगा, ये वो कौन करेगा, फ्री होगा। भैया जब अगर आपकी कंपनी करती है सिलेक्शन तो कंपनी की ही जिम्मेवारी रहती है, कंपनी ही सब कुछ करती है, बट आपका सिर्फ काम क्या होता है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि 1500 रुपये देकर आपको वो खुद ही बनवाना पड़ेगा। ये तो आप भी जानते हैं फ्रेंड्स, हमेशा कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है या कोई भी ग्रेजुएट है, अगर आप हैं इंडिया में हैं तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट बनवाएं ज़रूर, क्योंकि आप कभी भी कंपनी में काम कर रहे हैं या कंपनी की रिक्वायरमेंट्स रहती है वो पासपोर्ट नंबर फॉर्म भरवाते हुए भी पूछते हैं। और उसके लिए मैं ये बोलता हूँ कि कंपनी की कोई ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि मैंडेटरी है। कई बार क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए कंपनी ये देख लेती है ऑन दी स्पॉट क्या आपके पास पासपोर्ट है, और प्रोजेक्ट वर्क पे आपको अब्रॉड भी भेज देती है। तो मैं यही जितने भी मेरे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर अगर सुन रहे हैं मेरी वीडियो को तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना, अगर आपके पास पासपोर्ट है ठीक है तो दैट्स गुड, अगर नहीं है तो पासपोर्ट ज़रूर अपना बनवा लें। ठीक है, पासपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज प्रोजेक्ट बेस पे आपको भेजती है बाहर। ठीक है, तो इसी तरह की मैं आपको जो वैकेंसीज यहाँ पर दिखा रहा हूँ ऑटोलिव कनाडा के लिए कि कौन कौन सी
ऑल नेशनल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए ज़रूर जाएँ, अप्लाई करें। तो फर्स्ट जो वैकेंसी यहाँ पर लगी है मिल राइट की लगी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो ये ऑल नेशनल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी खुद स्पॉन्सर करती है, किसी की तरह का खर्चा नहीं होता है। बट बेसिक जो चीज़ होती है कि आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल रिज्यूमे होना चाहिए, विद कवर लेटर होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत एक सीक्वेंस में हर चीज़ होती है कि आपको सबसे पहले आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा हो, फिर उसके बाद सिलेक्शन होती है, आपका शॉर्टलिस्ट होता है। तो आपका जो इंटरव्यू है बहुत अच्छा हो, क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज होगी तभी आप उसके लिए कर सकें, ठीक है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान आपको चीज़ रखना पड़ेगा। फिर सेकंड वैकेंसी में आ जाता हूँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, ठीक है। ये भी कनाडा के लिए है, जो कंपनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है ऑटोमेशन कंट्रोल इंजीनियर, प्रोडक्शन के लिए ये भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और साथ में आपको बता दूं, अगर कंपनी यहाँ पर स्पॉन्सर करती है तो कंपनी सिर्फ ऑफर लेटर देती है, और उसके बाद इमिग्रेशन के लिए आप खुद भी लगा सकते हैं, कंपनी भी लगा सकती है, उसके लिए भी कोई ज़्यादा फीस नहीं होती, वो भी कंपनी सब कुछ पे करती है। बट कनाडा का प्रोसेस लंबा होता है, 2 से 3 महीने का होता है, कंपनीज को पता होता है, तो इमिग्रेशन खुद उसके लिए करता है। मैं इसके साथ में आपको ये भी बताता जाऊँगा किस किस कंट्री में अगर आपकी सिलेक्शन होती है कि कितना टाइम आपको लगेगा। सो 2 से 3 महीने यहाँ पर प्रोसेसिंग में लग जाता है, तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी उसके लिए वेट कर लेती है अगर उसे अच्छा कैंडिडेट मिलता है। तो ये जो तीनों वैकेंसीज़ यहाँ पर जो लगी हुई हैं फ्रेंड, ये तीनों एक्सपीरियंस्ड वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो आगे मैं चलूँगा, जो है ऑटो लिव चाइना, ठीक है। तो चाइना के लिए आप कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर चाइना के लिए अगर आप अप्लाई कर सकते हो, वो है प्रोसेस इंजीनियर, ठीक है, जिसके लिए मिनिमम आपको 3 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। अकाउंटेंट की वैकेंसीज यहाँ पर लगी हैं। फिर है यहाँ पर EHS, ठीक है, जो यहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी वाले कैंडिडेट है वो इसके लिए जा सकते हैं। AMG लीडर है यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। कस्टमर क्लियरेंस के लिए है परचेजिंग और लॉजिस्टिक। मेंटेनेंस टेक्नीशियन, ठीक है, जिसको 1 से 2 साल का भी एक्सपीरियंस है वो मेंटेनेंस टेक्नीशियन के लिए जा सकता है। तो चाइना को कोई वीज़ा लगना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 15 दिन में ही कंपनी इस चीज़ को कर देती है, इमिग्रेशन पास कर देती है। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो पोस्ट है वो MA मैनेजर, AMC मैनेजर के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर जो कंपनी है वो ज़्यादा रिकमेंड करती है जिनको इंग्लिश प्रेफरेंस आती है, क्योंकि MNC कंपनी है, इंग्लिश की ज़्यादा वो रहती है। तो यहाँ पर चाइना में अगर आपको इस चीज़ में जाना पड़ेगा, तो आपको जो जो जितनी भी अब्रॉड में कंट्रीज़ है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको और साथ में बता दूं कि जर्मनी के लिए, ठीक है, तो जर्मनी में जो प्रेफरेंस रहती है वो वहीं के कैंडिडेट्स की रहती है, वहाँ पर जर्मन आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का स्कोप नहीं होगा, मैं इसके लिए बता दूँ। और यहाँ पर स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट्स के लिए जो जर्मनी के ही कैंडिडेट्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे हंगरी के लिए, ठीक है। जो हंगरी यहाँ पर कंपनी में रखती है वो हंगरी के सिटीजन ही रखती है। उसका कारण ये भी है कि यूरोप का सिटीजन ही प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। कुछ कुछ कंट्रीज़ होंगे जो मैं आपको बताता जाऊंगा जहाँ जहाँ वहाँ प्रेफरेंस नहीं रहती। तो हंगरी में भी वहीं के सिटीजन की प्रेफरेंस रहती है, वहीं की लैंग्वेज की प्रेफरेंस रहती है। तो आप इसके लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो आगे आ गया, मैंने ऑटोलिव इंडिया का बता दिया, तो ये इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो फ्रेंड नेक्स्ट आऊँगा, अमेरिका के साथ कंट्री पड़ता है मेक्सिको, ठीक है। तो वहाँ के लिए भी ज़्यादा जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। 15 से 20 दिनों में आपका इमिग्रेशन पास भी कर देती है, और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लग के 10 से 15 दिनों में वीज़ा भी लग के इसका आ जाता है। तो इन जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर देते हो, बट वहाँ पर इंग्लिश भी काफ़ी चलती है, उनकी लैंग्वेज भी जो है स्पेनिश, वो भी काफ़ी चलती है, ठीक है। तो आप इसके लिए कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए जो रहेगी आपकी प्रोसेस क्वालिटी इंजीनियर और प्रोडक्शन कंट्रोल सुपरवाइज़र आपको देख रहे हो, वेयर हाउस सुपरवाइज़र देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये यहाँ पर मिनिमम आपको 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है क्वालिटी में, प्रोडक्शन में और वेयर हाउस में, तो ये जॉब्स आपके लिए रहेंगी जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिर जो आगे चलूँगा मैं, ठीक है। फिर इसके साथ ही है प्रोसेस इंजीनियर मेटामोरस, ठीक है। तो आप इसके लिए भी प्रोसेसिंग वाले हैं, जो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अगर आपको एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स का, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फिर आ गया टूलिंग इंजीनियर, ठीक है, सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर, तो आप मेक्सिको के लिए इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एक्सपीरियंस, यहाँ पर वैकेंसीज थी। आप वीडियो को पूरा देख लेना, मैं आपको पूरा हर चीज़ यहाँ पर डिटेल में बताता जाऊँगा, ठीक है। तो आगे हम नीचे चलेंगे। फिर है इंडस्ट्रियल इंजीनियर की फ्रेंड यहाँ पर, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियर और मेंटेनेंस टेक्नीशियन, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
मैक्सिको में इंडियंस जो है कंपनी के लिए रखती है, वहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है हर सिटीजन को। ठीक है, जो जो कंट्री में नहीं होगा मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। फिर आ गया फ्रेंड पोलैंड। ठीक है, जो पोलैंड है ये भी यूरोप में कंट्री आता है। तो यहाँ भी कंपनी में रिक्रूटमेंट चलती है ऑल नेशनल के लिए। तो प्रोडक्शन क्वालिटी इंजीनियर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस इंजीनियर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, वैसे वहाँ की नेशनल लैंग्वेज पॉलिश है, बट जिनको इंग्लिश आती है तो कंपनी अपने रिक्वायरमेंट जो रहती है, जो जो पास होते हैं तो उनको इंग्लिश की भी प्रेफरेंस चाहिए, कोई ज़रूरी पॉलिश नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो मैं फिर आपको बता दूँ जो नेक्स्ट वैकेंसी है वहाँ पर है पीएलसी प्रोग्रामर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर डिज़ाइन इंजीनियर वाले कर सकते हैं इन टीटीसी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट एंड रिसर्च के लिए। फिर आगे यहाँ पर जो फ्रेशर्स की वैकेंसी है, अब अगर आप फ्रेशर, आपने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, तो वेयर हाउस ऑपरेटर के लिए आप परचेजिंग एंड लॉजिस्टिक में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रेशर के लिए ये वैकेंसी रहेगी। अगर जितने हमारे इंडिया के कैंडिडेट देख रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे जो है हमारा डिज़ाइन इंजीनियर की वैकेंसी है, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे, ये बाकी नहीं है, उधर की कंट्रीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है। फिर आ गया फ्रेंड जो रोमानिया। ठीक है, तो रोमानिया में मैं यहाँ पर कंट्री में बता दूँ, रोमानिया जो है, ठीक है, तो रोमानिया में वहीं के सिटीजन्स को प्रेफरेंस दी जाती है कंपनी में, जो इमिग्रेशन है वो उस चीज़ के लिए नहीं पास करती है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है अब आ गया रशिया। ठीक है, तो रशिया में क्या है, लैंग्वेज कौन सी चलती है, रशियन चलती है। ठीक है, बट वहाँ पर भी क्या है, बहुत से कैंडिडेट्स अलग कंट्री के बेसिस पे अलग अलग सिटीजन्स वहाँ पर रखे जाती है, सिटीजन्स को भी प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि मैटर ये भी करता है कि कितने वहाँ पर सिटीजन है और कितनी जॉब्स आ रही हैं। तो रशिया में भी जो है जॉब्स ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू दी पॉपुलेशन ऑफ रशिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंटेनेंस ऑपरेटर प्रोडक्शन के लिए रशिया के लिए चाहिए, वेयर हाउस वर्कर चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको पहले साथ में एक बार दोबारा बोल दूं, ये सारी जो रिक्रूटमेंट रहती है कंपनी की ओर से फ्री रहती है। मैं कंपनी की वेबसाइट पे ही आपको हर चीज़ दिखा रहा हूँ, आपने यहीं पर ही अप्लाई करना है। सो ऑटोलिव रशिया के लिए आप मेंटेनेंस ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, वेयर हाउस वर्कर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑपरेटर के लिए डिप्लोमा बीटेक जो भी है आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, और वेयर हाउस वर्कर के लिए आईटीआई और डिप्लोमा वाले फ्रेशर है। फिर आगे है फ्रेंड जो है स्पेशलिस्ट, परचेज स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो परचेज स्पेशलिस्ट के लिए आपके लिए मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो रोल हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, तो वो वहीं के लोगों को ही ज़्यादा दी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि लैंग्वेज वहाँ पर क्या रहती है, रशियन ही रहती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन लाइन में या मैन्युफैक्चरिंग में काम करना आसान रहता है, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज का इतना नहीं होता। बट क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वहाँ पर लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो फ्रेंड आगे आ गए हम साउथ अफ्रीका के लिए। ठीक है, जहाँ की जो नॉर्मल जो है लैंग्वेज इंग्लिश ही चलती है, तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी इंडियंस को यहाँ पर रखती है। तो प्रोडक्शन फोरमैन यहाँ पर चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जिसको 4 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। प्रोजेक्ट इंजीनियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम आपको 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, देन यू कैन अप्लाई। फिर आगे हमारा प्रोडक्शन क्वालिटी टेक्नीशियन क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए, अगर आपको 3 इयर्स एक्सपीरियंस है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस वन। इस हर एक जॉब्स को आप क्लिक करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर है फ्रेंड लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, 2 इयर्स अगर आपको परचेजिंग या लॉजिस्टिक में एक्सपीरियंस है देन यू कैन अप्लाई। फिर है टीम लीडर प्रोडक्शन के लिए, तो टीम लीडर इसको प्रोडक्शन में 3 to 4 ईयर्स एक्सपीरियंस है इन प्रोडक्शन एज अ प्रोडक्शन सुपरवाइजर या प्रोडक्शन टीम लीडर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो है कंट्री की यहाँ पर वैकेंसीज है। तो फ्रेंड जो ये कंपनी है वो स्वीडन की कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर कंपनी ने जो अपनी वैकेंसी लगाई है मैकाट्रॉनिक और डेवलपमेंट मैनेजर की, ये वहीं के सिटीजन को दी जाती है, वहाँ स्वीडिश ही चलती है ज़्यादा। ठीक है, तो आप आ गए यूएस में। ठीक है, तो यूएस का जो है यहाँ पर जो यूएस की कंपनी में लगी है, यूएस सिटीजन्स को ही वहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है। यूएस में काफ़ी जॉब्स रहती हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स भी है, बट यूएस का H1 वीज़ा होता है, उसको लगने में काफ़ी टाइम होता है। तो कंपनी क्या चाहती है कि हम उससे अच्छा वहीं के कैंडिडेट्स को ही रख लें, तो इसलिए बाहर के कैंडिडेट्स को कम ही चांस दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ यूएस की जॉब करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपके पास वहाँ का पहली कोई वीज़ा नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो ये है आज की जो जॉब्स थी, सारी लेटेस्ट जॉब्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। सो दोस्तों, इस तरह की जितनी भी कंपनीज़ में अच्छी अच्छी कंपनीज़ में लेटेस्ट जॉब आती रहेगी हमारे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, सिविल कैंडिडेट्स के, तो आपके लिए लेकर ज़रूर आएंगे, जिससे हमारे इंडियंस को बहुत ही बेहतरीन जॉब मिल सके इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज़ में। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।